जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार एग्ज़ाम विजेता में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसकी सूचना सभी को मिल गई है। तो साथ ही किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि उसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में हमें जानकारी हो। तो साथियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें और अपने परिवार एग्ज़ाम विजेता को सब्सक्राइब कर इसका सदस्य ज़रूर बने साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो साथियों, इसको इतने चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आवेदन हो जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी हाइट है, चेस्ट है, इसका मापन किया जाएगा साथी। फिर इसके बाद आपके शारीरिक दक्षता यानी आपकी रनिंग अरेंज कराई जाएगी। उसके बाद आपका साथी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। तो इतने चरणों में इसका जो होना है। अब साथी बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कितने कहाँ से क्वेश्चन आते हैं साथी। तो यूपी पुलिस परीक्षा में 150 यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 2 अंक का होता है, यानी टोटल 300 अंकों पर आपका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर साथी आप देख सकते हैं 0.25 नकारात्मक अंकन है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इस परीक्षा में टाइम की बात करें साथी तो 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का आपका टाइम होता है। और इसमें साथी सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथी आपके जीके सामान्य ज्ञान जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब आ जाता है साथी। उसमें आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, अधिकतम प्रश्न 38 देखे जाते हैं। हिंदी की बात करेंगे जो कि इसका एक बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 37 नंबर। इसके बाद आपका जो नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपकी मैथ जो है साथी 38 क्वेश्चन देखे जाते हैं अधिकतम। और वहीं पर साथी अगर बात करेंगे रीजनिंग की तो 37 क्वेश्चन। तो साथी इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर एक बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद साथी बात करेंगे यहाँ पर सामान्य ज्ञान के सिलेबस की, यानी जीके में क्या क्या आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का। तो यहाँ पर साथी आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश से विशेष जो करंट अफेयर है उसको देख सकते हैं। इसके बाद साथी अपनी साइंस, इसके करीब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, तो जिसमें फिज़िक्स, बायोलॉजी और अपनी केमिस्ट्री तीनों आ जाती हैं। इतिहास की बात करेंगे साथी तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और जो आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रखे जाते हैं। इसके अलावा जो अपनी प्राचीन हिस्ट्री है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हड़प्पा काल से और अशोक वाले पोर्शन से आते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं साथी। संविधान की बात करेंगे तो ये भी साथी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको बढ़िया से तैयार करिए। भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, प्राकृतिक साधन और सबसे बढ़िया साथी इसमें जो कैपिटल करेंसी वाला है वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, खेल कूद, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक। इसके अलावा साथ ही हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं आप रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति या मुहावरे और इसके अलावा वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, ये सब साथी यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं साथी। तो ये हिंदी है। मैं साथियों आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो किन सब्जेक्टों पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो साथ ही इसके अलावा मैथ की बात करेंगे तो अपना औसत आ जाता है, नंबर सिस्टम आ जाता है, अनुपात समानुपात, मिश्रण, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, समय, दूरी, बीजगणित, दशमलव अंश, संख्यात्मक और यहाँ पर लासा मासा, सरलीकरण। इसके अलावा साथी यहाँ पर जो अपनी एडवांस मैथ है उसके भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो साथ ही एडवांस मैथ भी आप थोड़ा बड़ा कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मौखिक तर्क, रक्त संबंध, गैर मौखिक तर्क, घड़ी, कैलेंडर, अंकगणित, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग और आपका वेन आरेख हो गया। इसके अलावा बात करेंगे साथी तो सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा डेटा की तार्किक व्याख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्गीकरण। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग और आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इसके अलावा जो वो श्रेणी परीक्षण वाला होता है वहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी। वहीं पर अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें हाइट वाइट के साथी तो यहाँ पर पुरुष की हाइट 168 और SC ST में ये आपका
160 सेंटीमीटर। यहाँ पर साथ ही एससी का गलत लिखा है, एससी की भी हाइट 168 ही होती है, ये जिन्होंने पीडीएफ बनाई वो गलत इन्होंने डाल दिया है। एससी की भी साथ ही 168 सेंटीमीटर ही हाइट होती है। महिलाओं की बात करेंगे साथ ही तो 152, 147, यहाँ पर एससी की महिला की हाइट 152 ली जाती है। पुरुषों की चेस्ट की बात करेंगे तो 79 to 84, और यहाँ पर साथ ही हाइट फायरमैन ऊंचाई महिला की बात कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि हाइट वाइट कितनी मापी जाती है। साथ ही यहाँ पर मेन जो था अपना सिलेबस का। तो साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपके 3 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट पर तगड़ी पकड़ रख के चलिए। और इसके अलावा यूपी जीके जो है आपका, और करंट अफेयर, और थोड़ा थोड़ा जीके, ये ज़्यादा डीप में जीके में नहीं जाना कि अब वहाँ पर घुस गए कि बाबर के पिता फिर उनके पिता फिर उनके पिता, इतना नया डीप में जाना। वहाँ पर सिंपल से जो अच्छे अच्छे युद्ध हैं, पानीपत के युद्ध है, ऐसी जानकारी तो देख सकते हैं। और जो आर्टिकल हैं, जैसे कि हमको पॉलिटी में देखना है तो आर्टिकल देख सकते हैं साथ ही। और इसके अलावा जो भाग हैं, भाग कितने आर्टिकल से कितने के बीच है, ये सब पूछा जाता है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। और साथ ही 3 सब्जेक्ट में अच्छी पकड़, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। अभी 4 से 5 महीने का टाइम मिलेगा। तो साथ ही आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो अपने परिवार एग्जाम विजेता को सब्सक्राइब करें, इसका सदस्य बने, लाइक करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।